ये है उज्जैन का होटल वैष्णव यात्री गृह और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ही 2-3 दिन रुकेंगे और यहीं से उज्जैन महाकाल के दर्शन करेंगे। हो गया। उज्जैन से जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। हेलो फ्रेंड्स, उज्जैन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा ब्लॉग में कैसे मैं वहाँ पे गई, कहाँ ठहरी, कहाँ कहाँ घूमा। मैंने हर रोज 2 से 3 दिन का ट्रिप था। तो चलिए मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और कैब बुक कर रहे हैं हम लोग अब, क्योंकि हमारा जो था होटल बुक था। हम लोग होटल के रूम में। देखिए होटल का रूम दिखाती हूँ मैं आप लोग को कैसा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ ये सारी यहाँ पे सामान रख दिया है। हेलो देखो, और इधर जो है टीवी लगी है, इधर कैबिनेट लगी है, ये डोर है, इधर वॉशरूम है और इधर से हम लोग फ्रंट साइड देखेंगे। यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए ये सारे सोफ़ा कम बेड बना हुआ है। इधर है फ्रंट का, ये देखिए वैष्णव यात्री गृह महाकाल कृपाल सामने है और सामने श्री राम मंदिर, श्री राम घाट। ये देखिए यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा कहीं जाने के लिए। ये है, उसके बाद ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा और आप लोगों को सारी जगह की वीडियो आज दिखाने वाली है, उज्जैन टूर के पूरी। तो आज उज्जैन में ही हम लोग रहेंगे, उज्जैन का ही दर्शन करेंगे। आसपास जो भी है मंदिर वो सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं, और थोड़ा सा फेस मेकअप तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे क्रीम वगैरह मैं यूज करती हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग तैयार हो गए हैं अब मंदिर जाने के लिए। उज्जैन के छोटे बड़े मंदिर अभी घूमेंगे हम लोग और सब लोग तैयार हो गए हैं। मैं कैसी लग रही हूँ देखो। तो सबसे पहले राम घाट जा रहे हैं, जो सबसे पहले ये दरवाजा दिख रहा है होटल के पास है। तो यहाँ और कैसा हो गया, इतना बड़ा दरवाजा है, थोड़ा सा टूट फूट गया है। राम घाट इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे देखिए, और इधर से भी ये दरवाजा। इस तरफ से हम लोग राम घाट की तरफ दे रहे हैं। सामने से घाट से बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। चारा खिलाने के लिए गैया को हम लोगों ने राम घाट पे लिया है। तो गैया अभी आ रही है और यहाँ पे ही राम घाट दिख रहा है। खाने से क्या होता है? पुण्य लगता है, गौदान है, महादान। लो लो लो। पूछना। हाँ, इधर से जाना और एक रास्ता इधर है, देखो तो इधर किनारे किनारे जाओ और वो पुल के नीचे है ना, यहाँ पे क्या महत्ता है? पुल के समकक्ष चढ़ाव है वो उधर जाने के। राम घाट का क्या महत्ता है? यहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण जानकी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, वो श्राद्ध पिंडदान किया था यहाँ। पिंडदान किया था। अच्छा, तो और यहाँ पे राम सीढ़ी है कभी से, और उसके पास में लक्ष्मण सीढ़ी है कभी से। वहाँ पे एक रामेश्वर की स्थापना करी थी राम लक्ष्मण जानकी ने। अच्छा, तो लक्ष्मण सीढ़ी पे भी दर्शन करना। कहाँ पे है? ये 2 चढ़ाव आएंगे यहाँ राम घाट पे। ये पीला मंदिर दिख रहा है, हाँ ये हाँ लो। हाँ नहीं उधर नहीं, ये इधर। हाँ। वो गुम्बद दिख रहा है ना सांची जैसा, हाँ उसके पहले इधर यहाँ जाओगे आखिरी में हाँ एक पीला मंदिर है, धर्मराज चित्रगुप्त ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ। वहीं राम सीढ़ी है, ऊपर जाओ और राम सीढ़ी चढ़ के या लक्ष्मण सीढ़ी चढ़ के हर्षिद्धि माता का मंदिर है, दीपमाली वाला। अच्छा। विक्रम राजा के जमाने। हरसिद्धि माता का मंदिर यही है, इधर ही। हाँ, हाँ, लक्ष्मण सीढ़ी से राम सीढ़ी से तो यहाँ पहुंचा जा सकता है। बड़ा गणेश महाकाल का कोटि तीर्थ कुंड के सामने है। अच्छा, तो वहीं से शुरू करें ना।
पहले हर्षदि मंदिर जाओ, हर्षदि मंदिर से बाहर निकलो तो मोड़ पे एक शेर बैठा हुआ है बहुत बड़ा, वो शेर के मुंह की तरफ चलो तो बड़ा गणेश इस हाथ पाएगा, और उसके सामने ही महाकाल में अंदर जाने के लिए 3-4 द्वार है। आपको पता चल जाएगा कौन से गेट से अंदर जाना है। ऐसे हल्का से छिड़क लो बस हाथ से लेके। सब दूर है, मंगलनाथ पे भी है, शिप्रा नदी बहुत लंबी है, यहाँ से महितपुर तक है। ये कैसे छिड़का है? ये है रामघाट उज्जैन का। अभी हम लोग रामघाट से ही आज अपना जो है घूमने का यात्रा शुरू करते हैं, उसके बाद हरसिद्धि माता जाएंगे। ये है शिप्रा नदी, त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी। और यहाँ पे जो है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है राजा दशरथ का वो पिंडदान किया था सीता जी ने और राम ने। यहाँ का क्या महत्ता है पंडित जी? ये किसका? रविदास। पता ही नहीं पंडित जी को क्या है, बस ऐसे ही बैठ गए हैं। इधर आओ सरी। अब हम आ गए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। हमने एक रिक्शा बुक किया जो 500 रुपया 600 रुपया ऐसा कुछ लिया पूरा सारे उज्जैन के मंदिर घुमाने के लिए। तो ये है संदीपनी आश्रम जहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा बलराम कृष्ण सुदामा विद्यास्थल। देखिए यहाँ चलते हैं, यहाँ वो अंदर आओ, बच्चों के लिए करते हैं, अंदर आओ, रुकिए सामने जाओ, पहले सामने जाइए। हाँ अच्छा, इधर पहले, इधर बोलो पहले। खड़े हैं एकमात्र खड़े नंदी। खड़े नंदी किधर हैं? खड़े नंदी ये वाले। यहाँ पे भगवान पूजन करते थे, वो महादेव हैं। अच्छा, अंदर नाम पढ़ोगे तो आसान होगा। बालाजी पत्थर दिखेगा, सीट है, सुदामा कृष्ण बलराम की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। लेफ्ट में झांको। क्या रेट है उसका? 101। ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ पे एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे खड़े नंदी भगवान हैं। नंदीश्वर सर्वेश्वर महादेव मंदिर। आज भी इस कुंड के अंदर भगवान जी के अंक शब्द है जिससे भव्य आश्रम का वातावरण बना हुआ है। यह स्वयं को शिवलिंग है। इनकी जलाधारी में शेषनाग के दर्शन है, जिनके दर्शन करने मात्र से काल सर्पदोष पितृदोष के मुक्ति के मार्ग है महादेव। भगवान यहाँ रुद्र का पाठ करते थे, अध्ययन करते थे। आज भी पंचमुखी रुद्राक्ष दिए जाते हैं। जो बच्चे घर परिवार में पढ़ते लिखते ना हो, ज्यादा क्रोध गुस्सा करता हो,
3 दिन इसको घी में रखिए, अष्टमी नवमी दसवीं और एकादशी को पहना ये मोबाइल मत चलाइए। 20 रुपए की एक सेवा है, मंदिर के निमित्त 50 के 3 देते हैं। आप भी कोई चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तभ्याम सर्वेश्वर महादेव की जय। बीमार कैसे पहनेंगे? जो बीमार होते हैं, जो बीमार है उसको जल पिलाओ, शाम को जल डालो, सुबह जल पिलाओ। इसका जल पिलाएं। रोज शाम को तांबे के पात्र में जल में डाल के सुबह जल पिलाओ। अच्छा ठीक। अच्छा आप मुझे बता दो चलो। इसमें क्या रहता है, जब गुरु शांतिपनी आश्रम थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी और बलराम जी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो गुरु शांतिपनी जी का जो है पुत्र था, पाल समुद्र में डूब के मर चुका। तो ये अच्छा गुरु शांतिपनी जी को पहचान गए थे कि ये तो भगवान है साथ। तो उन्होंने बोला गुरु जी, भगवान श्री कृष्ण ने, गुरु जी हमारी शिक्षा हो गई संपन्न, तो आपको बताया गुरु दक्षिणा में हम क्या दें। उन्होंने मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लो, मतलब उनकी धर्मपत्नी। तो वो धर्मपत्नी से पूछने के गुरु माँ आपको दक्षिणा में क्या दे। तो उन्होंने एक ही बात कही, देखो बेटा, या तो तुम मेरे पुत्र बन के रहो या तो फिर मुझे मेरे पुत्र को वापस लौटाओ। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि भगवान पुत्र बन के रहे। तो उन्होंने ना इसका मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको पुत्र लौटा। तो वो जीवात्मा लेने यम लोग गए भगवान, उसकी जीवात्मा ली। अब यमराज बोला कि तुमको शरीर तो नहीं मिलेगा, शरीर की चिंता मत करो, शरीर मिलेगा। तो उन्होंने उस शरीर को मिला के, आत्मा को मिला के, वही पुत्र जीवन दान दोबारा पुनर्जन्म करके उनको गुरु दक्षिणा दिया। अरे गुरु दक्षिणा 21 दोष दूर होते हैं यहाँ मंगलदान चढ़ाने से। मंगलदान में इस प्रकार का दान चढ़ाते हैं। लाल रत्न मूंगा जो अंगूठी में पहनते हैं, मसूर की दाल, मंगलदान, पोटली, फूल, नारियल। जिनका स्वभाव चिड़चिड़ापन है, ब्याह शादी में रुकावट, पुत्र संबंधित बाधा, उनको गले में पहनना है माला 8 दिन, सर्व कार्य मंगल के लिए। यंत्र घर में रखना है 9 ग्रहों की शांति के लिए। इसको बोलते हैं परिवार का दान, है ना। ये 250 का है, अपना खुद का ही चढ़ाना है, परिवार के लिए नहीं चढ़ाना। तो छोटा 150 वाला भी है, 100 वाला, जो आपकी श्रद्धा हो हिसाब से। ये है मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे लड़कियों को मंगल दोष होता है, किसी को ग्रह नक्षत्र होता है, तो उसके लिए यहाँ पे उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाते हैं लोग। देखिए मंगलनाथ मंदिर वहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रसाद लेके हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे मतलब ग्रह की पूजा की जाती है, ग्रहों की, जिसके ऊपर ग्रह होता है, तरह तरह के वो लोग पूजा करवाते हैं यहाँ पे। नहीं यहाँ पे मंदिर में भी छोटी सी लाइन थी, लेकिन चलती हुई थी। यहाँ मंदिर में अब पूजा वूजा हो रहा है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, हमने प्रसाद लेके इंतज़ार कर लिया और बहुत जल्दी ही नंबर हमारा आ गया। ये है नवग्रह मंदिर उज्जैन में। और नवग्रह मंदिर में क्या है कि किसी का भी ग्रह होता है, उसका शांति पाठ और नवग्रह की शांति के लिए यहाँ पूजा की जाती है। चाहे मंगल दोष हो, चाहे शनि दोष हो, चाहे तो मांगलिक, किसी लड़की की मांगलिक हो, लड़का मांगलिक हो, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है शांति पाठ की जाती है और शांति पूजा की जाती है मंगल ग्रह की। यहाँ पे मन्नत के धागे सबने बांधे हुए हैं, देखिए। तो आप इच्छा प्रकाश करवाओ। पूजा करना है। वहाँ बैठ के गाओ जोर से। ये रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी का, विष्णु की, उसका वो भी सिंगल है, वो भी ऐसी। हाँ, ये जो जगह है ना, ये स्वयं भगवान ने अपने आप चुनी। ये पूरी टोटल जो उज्जैन की जो नगरी है, ये टोटल तांत्रिक नगरी, मंत्र क्रिया, सिद्ध क्रिया, ये महाकाल की नगरी है। मतलब अगर महाकाल का कोई भक्त और भक्तों का कोई बिकता है कि तो स्वयं महाकाल खड़े। आप अगर यहाँ आए हो और ये दर्शन कर रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से नहीं, स्वयं महाकाल की मर्जी से आए। विधि का विधान बनता है, योग बनता है। अरे आप साल भर पहले सोच रहे हो, अपन नहीं हुआ, और सडनली 2 दिन पहले सोचा और आप आ गए, ये हो। भगवान श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे तो आज ना तो ये युद्ध होता
वरना द्रौपदी की साड़ी पर, क्योंकि जब भगवान अपनी चरम सीमा पे आता है ना, अपनी जादूगरी पे आता है, तो फिर उससे आगे फिर किसी की नहीं। ये भी तो उनका लिखा हुआ ही था, उनको तो करवा के ज्ञान देना ही था, उपदेश देने ही थे। आ गए हम लोग काल भैरव मंदिर। हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ देखते हैं कितनी देर में दर्शन होती है। अभी तो खाली है, अंदर सुना है टाइम लगेगा, देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो, देखा? देखो मंदिर के प्रांगण में ये बहुत बड़ा दीपक जो है जलता है, तो इसके ऊपर जो बंदा है ना चढ़ के सारे दीपकों में तेल और बाती डाल रहा है। और यहाँ इस तरह से बहुत सारे दीपक एक साथ जलेंगे। रात का तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, पर आपने देखा होगा। दीवे कैसे लगाएगा? किसी मसाल का ले। दर्शन हो गए महाकाल के। 1 घंटे तकरीबन लगा है और लाइन चलती रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। मतलब लाइन तो थी, 1 घंटे लग गया, चलता हुआ लाइन था ना, गर्मी लग रही थी ना, कोई थोड़ा सा टाइम लगा पर दर्शन हो गए। मंदिर जो है ना, ये है ना बाबा महाकाल के सेनापति हैं, और यहाँ पे प्रसाद के साथ साथ दारू भी चढ़ती है। और ये काल भैरव के दर्शन करने से हमारा काल कटता है, और आगे के लिए कभी जीवन में जैसे अगर हमको इनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो काले कुत्ते को अगर हम दूध रोटी खिलाएंगे ना, तो उससे हम इनकी कृपा हम पे प्राप्त होती है। ये उनका वाहन है काला। कितना दारू चढ़ता है? ये समझ लो कि लाखों रुपए की दारू चढ़ जाती, करोड़ों रुपए की कोई सीमा नहीं है। और कहाँ जाता है पता नहीं चलता आज तक किसी को। अच्छा, पहले ये मूर्ति यहाँ ऐसे खड़ी थी, फिर कुछ लोगों ने अपने यहाँ की गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस थी, तो आपको मालूम है खोजबीन करने की इजाज़त दी थी। तो लोगों ने साइंटिस्ट से खुदाई करी, तो बाबा नाराज हो गए। बाबा अंदर गए, प्रार्थना करी, बाबा से माफ़ी मांगी, तो फिर बाबा यहाँ इसलिए काल एक उज्जैन में और एक बनारस में, ये 2 ही जगह इसके अलावा कर लिया। तो उनका जो जला हुआ शरीर था वो भगवान ने निकाल लिया था भोलेनाथ ने। तो पूरे धरती में प्रलय आ गई थी, तो भगवान शांत तो हो नहीं रहे थे। तो बोले क्या करें, तो हमने कहा भाई एक ही इलाज है, नारायण भगवान के पास गए। तो नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनके 52 टुकड़े कर दिए। तो वो टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। 2 उज्जैन में गिरे, एक हरसिद्धि के रूप में, और एक आपके या भी आप दर्शन करोगे गढ़काली का सिंह के रूप में, और एक गिरा पाकिस्तान में अपने हिंगलाज माता में। ऐसे जगह एक चिंतपूर्णी है, ज्वाला देवी है, कांगड़ा देवी है, ऐसे जगह हिमाचल साइड है,
पंजाब में है ना, और भी जगह वैष्णो देवी है। तो ये वो अपने गिरे हैं। तो चलते रहिए भैया, प्रसाद ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हरसिद्धि माता मंदिर है, यहाँ पे दर्शन कर लिए। यहाँ पे शेर की सवारी है और यहाँ पे भी ऐसी बनी हुई है। और यहाँ पे एकमात्र मंदिर है जहाँ यहाँ पे सभी अपने अपने मनोकामनाएं लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन कर लिए। यहाँ पे शेर की सवारी है और यहाँ पे भी ऐसी बनी हुई है। और यहाँ पे एकमात्र मंदिर है जहाँ चलते रहिए भैया, प्रसाद ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। तैयार हो गई हूँ मैं, थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट डाल लिया है। और गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर बाद ही। इसके अंदर का जो कैप था ना, वो हमने निकाल के रख दिया था घर पे दिल्ली में ही। और थोड़ी देर में ही गाड़ी आने वाली है, तो नाश्ता वास्ता अभी रास्ते में चल के करेंगे और देखेंगे कि ओंकारेश्वर और भी 2-3 जगह घूमने बाकी हैं, वहाँ ले चलूँगी। आज वीडियो पूरी देखना आप लोग। और कल की वीडियो हमने अपलोड करी, कल कहाँ कहाँ हमने 5 जगह घूमी हैं, वो सारी जगहों की वीडियो हमने अपलोड कर ली। आप लोग देख लेना उसको भी जाके। और चलिए आज हमारे साथ ओंकारेश्वर मंदिर। चाय यहाँ पे नाश्ता कर लिया हमने, पोहा और कुछ पैक करा लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये है विनोद रेस्टोरेंट, बढ़िया था। ओंकारेश्वर जाने के रास्ते में काल भैरव बाबा को प्रणाम करना ज़रूरी है। तो काल भैरव बाबा के पास रुक के हमने प्रणाम किया और एक परिक्रमा किया। इसके बाद आगे का सफ़र ओंकारेश्वर के लिए हम लोग निकल पड़े। भैरव बाबा हैं यहाँ पर, भैरव बाबा के दर्शन करिए आप लोग। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। नामदेश्वर के पत्थर है। अच्छा, ऊपर देख लो, ये अलग हो जाता है, ऊपर से निकल जाता है। अच्छा, ओ छोटे बड़े, छोटे भी आते हैं। अच्छा, ये है ओंकारेश्वर मंदिर। और यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन बुकिंग हेतु मान्य नहीं है।
बुकिंग करके आने वाले दर्शनार्थी झूला पुल अथवा बड़ चौक के काउंटर से रिस्ट बैंड लेकर ही प्रवेश करें। निर्धारित टिकट राशि ₹300 से अधिक भुगतान न करें। अधिक सहायता के लिए मंदिर प्रशासन से संपर्क करें। धन्यवाद। ये है ममलेश्वर का ब्रिज और यहाँ से हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं। कई बार नौका से भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, तो हमने बोट नहीं ली है और वैसे ही वॉक करके जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से ही जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी और जहाँ पे बोटिंग करके भी जा सकते हैं। दर्शन हो गए। चलती हुई लाइन थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास भीड़ भाड़ नहीं थी, आसानी से दर्शन हो गए। आप जो पंडे के चक्कर में पड़ेंगे कि आपको आसानी से सुलभ दर्शन कराएंगे, तो आसानी से दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ओमकारेश्वर की दर्शन हो गई, जय ओमकारेश्वर। और यहीं पे नर्मदा नदी है, हमारे साथ साथ ही नदी चल रही है और से एंट्री गेट है और यहाँ पे जूता चप्पल के हम लोग अंदर की तरफ गए थे। अब मैं आ गई हूँ बाहर और जूता चप्पल लेके यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। चाहे तो नर्मदा की घाटी पे बैठ के जाके या फिर नौका से हम लोग उस तरफ जाएंगे और बाकी दूसरे मंदिर का दर्शन करेंगे। ये था ओमकारेश्वर मंदिर। 3-4 घंटे लग गए हमें उज्जैन से ओमकारेश्वर आने में, 4 घंटे लग गए अपनी कैब से। ये वाली है ना? हाँ। हम आ गए हैं बाबा ममलेश्वर एवं बाबा ओमकार की नगरी। अब हम लोग चल रहे हैं। देखिए यहाँ अगल बगल दुकानें हैं और धीरे धीरे घूमते घूमते ये सारे वॉक करके चलना है। यहाँ पे सारी दुकानें हैं कुछ खरीदने के लिए आपको। ममलेश्वर मंदिर आ गए यहाँ पे। यहाँ से प्रसाद लिए, ये वाला रास्ता देखिए। ओमकारेश्वर से ममलेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है, ये सारे वॉकिंग पे ही है, तो हम वॉक करके ही यहाँ तक आ गए। और यहाँ ममलेश्वर में भी थोड़ा सा आपको लंबी लाइन लगेगी। तो 2 बज गए थे और यहाँ पे चल रहे थे, कुछ लोगों की लाइन लगी हुई थी और हमने यहाँ पे भी कोई टिकट विकट नहीं लिया, वैसे ही लाइन में लग गए। लेकिन टिकट ले लेना अच्छा होता, थोड़ा और जल्दी आसानी से दर्शन हो जाते। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। और अगर आपके साथ कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसके लिए आप शीघ्र दर्शन वाली टिकट ले लीजिए ताकि आसानी से हो जाए। काफ़ी लंबा था कॉरिडोर, उसके अंदर से जाना था, तो हम अंदर आ गए और दर्शन भी आसानी से हो गया हमारा। कोई दिक्कत वैसे कुछ खास नहीं हुई, थोड़ी सी तो होती ही है। प्रसाद लेके हमने थोड़ी देर वेट कर लिया और फिर यहाँ पे ममलेश्वर पे भी हमने दर्शन आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई।
पानी भर के लाया। भर के लाए हैं। बोतल कहाँ था? बोतल लिया हूँ। मेरी कमर। अच्छा। हाँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले दिन की वीडियो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, इसमें अगली बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उज्जैन का ये 2 दिन का है और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर अगले दिन में गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उज्जैन ब्लॉग के, तो तब तक के लिए बाय।